जिले भर में तेजा गायन में लंगोड़ का नाम है और तेजा जी के आदर्शों को जो मानते हैं वो सब यहाँ आते हैं। सांप का जहर तो अभी भी इससे उतरता है और पहले तो बिल्कुल सांप बिल्कुल वो खुद ही निकाल देते थे। जो हमारे पुजारी थे वो मुंह से जहर को निकाल के बाहर फेंक देते। मेरा नाम सोहन देवासी है। इंटर यूनिवर्सिटी एमडीसी यूनिवर्सिटी से खेल गया हूँ, ओपन जूनियर स्टेट मेडलिस्ट। मेरे गांव का मेरा खेल यहीं से स्टार्ट हुआ है, इन्हीं की देन है, गोगा जी महाराज की। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। सबसे पहले समस्त देशवासियों को गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गोगा नवमी का पर्व है जो पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों यानी सभी जातियों के लोग गोगा नवमी मनाते हैं। जो चूरू के ददरवा गांव में जन्मे थे और गोगा जी के नाम से सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है। और हम आए हैं यहाँ जो ग्राम लंगोड़ के अंदर। पहले ये एक ग्राम हुआ करता था, लेकिन आज डेगाना नगर पालिका के वार्ड 1, वार्ड 2 और वार्ड 3 यानी डेगाना की शुरुआत यहाँ से होती है नगर पालिका की। तो यहाँ के जो मेन मुखिया लोग हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो लंगोड़ गांव है, यहाँ पर एक बड़ा मेला भी भरा जाता है और कई प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताएं भी यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर जो गोगा जी का बड़ा एक धाम है, मंदिर है, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये मंदिर कितने सालों से यहाँ है और यहाँ पर जो प्रतियोगिता हो रही है ये कितने सालों से हो रही है। तो सर, सबसे पहले तो आपका नाम? लाला राम गुलरिया। और ये जो गोगा जी का धाम है ये कितने सालों से आपकी? ये तो सर इलियास साहब सदियों से है। 100 साल तो हमें भी हो गए। मैं भी 62 ईयर्स का हो गया, 62 साल का हो गया। और उससे पहले हमारे माता पिता वो सब लोग गोगा जी का यहाँ मेला लगता था और उससे चल रहा लगभग 100 साल का। तो हमें भी इतिहास मालूम है, उससे पहले भी है। जब से ये गांव स्थापित हुआ तब से ये यहाँ पर इस प्रकार से मेले का आयोजन होता है, हर वर्ष भी होता है। और पहले ये छोटा स्थान था, आजकल तो बड़ा स्थान हो गया और यहाँ बहुत सारे पुजारी होते थे, पुजारी थे पहले इस गांव के और वो सिद्ध पुरुष थे। किसी को सांप ने काट गया और गोगा जी की फेरी लगा दी तो सांप का जहर उतर जाता था। हमारे यहाँ गांव में भी वो 5-6 पुजारी थे जिनको गोगा जी की छाया आती थी। जहाँ रहते थे वो, जहाँ खेत में खलियान में जाते वहीं से आ जाते वो। और जब उनसे पूछा जाता था आगे के बारे में, भविष्य के बारे में, तो भी सब बताते थे। अभी इसका 2002 में इसका पुनरुत्थान भी हो गया, थोड़ा मंदिर ठीक बना दिया। तेजा जी की इधर तेजा जी का स्थान भी बना दिया गांव वालों ने मिलकर के। 15 साल हो गए और अभी हर साल की भांति इस बार भी ये मेला गांव वालों की सब मिलकर के इस मेले को भराने में सहयोग करते हैं और सब प्रकार की प्रतियोगिताएं यहाँ होती है। और डेगाना नगर पालिका में आ गया, पहले तो ये अलग था, ग्राम पंचायत लंगोड़ थी। अब डेगाना नगर पालिका में आ गया तो डेगाना के सारे ये दुकानदार भी आते हैं। 2-3 दिन तक ये मेले का रूप रहता है। शाम को तेजा गायन होता है और जिले भर में तेजा गायन में लंगोड़ का नाम है। अब ऐसे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे गांव के गायक कलाकार है, काड़ू राम जी, ये 2-3 हमारे दूड़ा राम जी जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित है। तेजा इतना बढ़िया गाते हैं, इनको राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होता है। अब नागौर जिले में तेजा गायन का यह बड़ा प्रोग्राम होता है। अगर आप शाम को आते तो आपको पता लग जाता। बड़ा मेला भरता है, आसपास के लोग, तहसील से लोग आते हैं और जो तेजा गायन सुनने के लायक हैं और तेजा जी के आदर्शों को जो मानते हैं वो सब यहाँ आते हैं। शाम को बड़ा मेला लगता है, सुबह से फिर ये प्रोग्राम हो जाता है गोगा जी की पूजा अर्चना का। शाम को भी होती है और दिन भर रहता है। और यहाँ पुजारी ये बैठे सुगन जी, ये हमारे जो पुजारी हैं, बड़े पुजारी हैं, हमेशा ये
सच्चे मन से इनकी सेवा करते हैं गोगा जी की, और गोगा जी की मेहरबानी है कि ये गांव खूब फला फूला। मैं तो देख रहा हूँ ये 62 साल में, ये हमारे पार्षद साहब हैं रामलाल जी, वार्ड नंबर 2 से, ये हमारे गोगा क्लब के सदस्य हैं, ये गोपाल है, ये भी भाई क्रिकेट का बड़ा, इसका कबड्डी का बड़ा खिलाड़ी है। तो ये गांव में खूब सारे लोग सरकारी नौकरी लगे, बहुत सारे उद्योगपति हो गए, खूब फला और फूला इस गोगा जी की मेहरबानी से। तो गांव में चारों तरफ उन्नति हो रही है। मैंने इस स्थान के बारे में सुना है कि यहाँ पर कई आसपास के लोगों को जब भी सांप दंश हो जाता है या सांप काट लेता तो यहाँ पर आके उसका इलाज पहले तो बिल्कुल होता था और आज भी हो रहा है सर। जो श्रद्धा और आस्था से जो आता है और गोगा जी में सच्ची आस्था करके आता है तो सांप का जहर तो अभी भी इससे उतरता है। और पहले तो बिल्कुल सांप बिल्कुल वो खुद ही निकाल देते थे, जो हमारे पुजारी थे वो मुंह से जहर को निकाल के बाहर फेंक देते और उनका कुछ नहीं बिगड़ा आज तक। और वो सिद्ध पुरुष भी थे पहले पुजारी जो थे, वो भविष्य की बातें बताते थे, कब बरसात होगी, कब गांव में अकाल पड़ेगा, कब गांव में हरियाली आएगी, कोई घटना नहीं हो जाए उससे पहले हमें सावचेत करते थे। ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग जो थे वो ये बात कहते हैं कि गोगा जी की बड़ी मेहरबानी रही है। और मैं तो ये मानता हूँ कि इस गांव पर गोगा जी की बड़ी मेहरबानी है। तेजा जी भी सच्चे सिद्ध पुरुष हुए और ऐसे साहसी आदमी हुए, उनकी भी मूर्ति लगा दी साथ में। तो सारे लोग इस दोनों स्थानों को मानते हैं और गांव में बड़ी खुशहाली पैदा हो रही है और बड़ा गांव बहुत तरक्की कर रहा है। नगर पालिका में आने के बाद नगर पालिका का वार्ड भी यहीं से शुरू हो रहा है, नगर पालिका की शुरुआत यही होती। और ये आपको दिख रहा नहीं है, गांव भी क्या है कि गड्ढू में गढ़, लंगोड़ गढ़ है, बाकी से सब छोटे छोटे गांव है। मतलब ये जड़े पे है तो इसकी छाया पड़ती है डेगाना पे। डेगाना के लोग भी हमारा फॉलो कर रहे हैं और डेगाना के सारे दुकानदार आए हो, देखो आप 100 से ज्यादा दुकानें। अब ये 4-5 दिन यहाँ रहेंगे, अपना बिजनेस भी करेंगे, तो यहाँ से बिजनेस भी खूब चलता है, धंधा भी खूब हो रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो पार्षद है उनसे इस मेले को लेकर, ये कितने सालों से ये मेला बन रहा है? ये तो सिद्धियों से चलता है, हमने तो जब बचपन से देख रहे हैं, 27 साल का मैं भी हो गया, शुरुआत से चलता है, शुरुआत से चलता है। और हम बात करते हैं जो गोगा क्लब है उनके जो यहाँ पर जो सदस्य है उनसे कि आज यहाँ पर कौन कौन सी प्रतियोगिता की जा रही है? कबड्डी प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिता और मुद्रा प्रतियोगिता होगी। और यहाँ पर कितनी टीमें आई है? या 30 टीम आई हुई है अभी तक। जो यहाँ के कबड्डी के मशहूर प्लेयर है हम उनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कबड्डी प्रतियोगिता होती है उनमें कितनी टीमें आती है। और आप एक खुद कबड्डी के प्लेयर रह चुके हो, तो आप कहाँ कहाँ जाके खेल के आए? मेरा नाम सोहन देवासी है, इंटरनेशनल एमडीसी यूनिवर्सिटी से खेल गया हूँ, ओपन जूनियर स्टेट मेडलिस्ट। मेरे गांव का मेरा खेल यहीं से स्टार्ट हुआ है, इन्हीं की देन है गोगा जी महाराज की। आज इनके नाम से मैंने पूरा एक क्लब बनाया है। यहाँ से मेरे बच्चे, पहले मैं एकमात्र प्लेयर खेलता था, आज 60-70 लड़के खेल रहे हैं। हर घर के अंदर कबड्डी प्लेयर है, हर घर के अंदर जाओगे तो गोगा क्लब का सदस्य बन जाएगा। इसी के देन से आज हमने यहाँ पे गोगा जी क्लब के अनुसार विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर करवाया है और बहुत दूर दूर से टीम आई है। शुरू जो एकेडमी है कबड्डी की, साईं जयपुर सेंटर चलता है कबड्डी का एकेडमी का, वहाँ की टीमें, आसपास की अच्छी अच्छी टीमें प्रतियोगिता में भाग लेने आई है। शानदार आयोजन करता है। यहाँ के हमारे सदस्य जो भी है बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। गांव के पार्षदगण, हमारे दादा रामलाल जी और गांव के सारे सदस्य बहुत अच्छा, सब मिलजुल के पूरा गांव भरपूर सहयोग करता है। आसपास के इलाके सारे भारी भीड़ होती है। यहाँ पे बहुत अच्छा देखने लायक टूर्नामेंट होता है। इसको कहते हैं खेल महाकुंभ, कबड्डी का एक महाकुंभ होता है। हमारे यहाँ की नागौर की कबड्डी यहीं से स्टार्ट हुई है, जो गोगा क्लब का है, यहाँ गोगा जी का महाराज का गाँव ग्राउंड लगता है, यहीं से मेन जड़ यही है हमारी। पूरी कबड्डी का यहीं से उद्गार हुआ है। बहुत अच्छी टूर्नामेंट होती है। यहाँ के टूर्नामेंट के लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर अभी टूर्नामेंट जो है देगाना में तो ये कबड्डी का और वॉलीबॉल का अच्छा टूर्नामेंट होता है और यहाँ के खिलाड़ी जो है राज्य स्तर पे भी गए हैं, जिला स्तर पे भी गए हैं और नेशनल भी गए हैं और यहाँ बहुत सारे प्लेयर भी हैं। इस बार कुछ प्लेयरों के लिए अच्छी फंडिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं और गोगा क्लब लंगोड़ की ओर से इस बार स्वैच्छिक रक्तदान किया जा रहा है। रक्तदान में जो रक्त ब्लड बैंक की अजमेर से जो टीम आई है वो पूरा ब्लड बैंक ले लेगी ब्लड, और जिसके भी जरूरत होगी उसको, जहां जरूरत होगी उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके काम में आ जाएगा। तो गोगा क्लब लंगोड़ जो है अब और भी सामाजिक
सरोकार के कार्यों में भी आगे बढ़ रहा है। जैसे रक्तदान हुआ, खिलाड़ी तैयार करने हुए, या मेले में अच्छी व्यवस्थाएं करनी, इस प्रकार से पूरा गांव मिलकर के व्यवस्था करता है सर। और इसके कारण हमारे गोगा मेले के कारण हमारा इस डेगाना तहसील में भी ये एक प्रकार का नाम भी है कि लंगोट का मेला जो है अच्छा बढ़ता है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बढ़ता है, सब सहयोग से मिलकर करते हैं। और इसमें सारे गांववासी, सारे ग्रामवासी सब एक हैं और खूब मदद भी करते हैं। और हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं सर। हम तो मिलकर के सब इसको सफल बनाते हैं। और ये हमारे पुजारी जी हैं, इनसे भी आप सुगंधा राम जी, जो इसके गोगा जी की धाम की पूजा करते हैं। गोगा जी के धाम की जो पुजारी जी पूजा करते हैं, हम उनसे जानने चाहते हैं यहाँ की आस्थाओं को लेकर लोगों की क्या कुछ राय। लोगों की आस्था तो अटे सफल ही बड़े, देवी देवता की मेहरबानी है। मगध 7 पीढ़ियों बढ़िया आ पूजा पाठ करता है। काफी पुराना है। 7 पीढ़ियों चाली अपना बाप दादा और बस्ती की हर गाँव की बहुत बड़ी सूम है। चौका गौदान में चौका खेल खिलाड़िया का काम हुए। तो आप आगे कोई बस्ती को सहयोग बढ़ाओ तो आपको बधाई पड़ो है। और तेजा गाने में जो तेजा गाने में बेस्ट हिंदुस्तान में समझो दूड़ा राम और कालू राम कलाकार है। आप पूरा वर्ल्ड में सुन लीजिए इस लंगोट गांव का। तेजा जी महाराज की कैसे रकमती जी मेहरबानी आशीर्वाद शारदा बसे बांग से बांध में। और ये लड़का बार खिलाड़िया में 1 नंबर में चाल दिया है। 1 नंबर में आप टीवी में देख लीजिए, कटे भी ले जा देख लीजिए। देवता की और बस्ती की आप लोगों की आशीर्वाद। हमने यहाँ के नागरिकों से बात की है, जिस हिसाब से हमें पता चला है कि यहाँ पर जो भामाशाह है और यहाँ के जो गांव के जनप्रतिनिधि है, उनके द्वारा इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो टूर्नामेंट की जा रही है, वहाँ पर राजस्थान के हर जिले से खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं और अपनी जो योग्यता है, अपनी क्षमता है, वो यहाँ पर दिखाते हैं। शाम को यहाँ पर जो तेजा गायन होता है और जो हिंदुस्तान के प्रसिद्ध तेजा गायन करने वाले हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और हमारे तेजा जी की मूर्ति भी, और जो तेजा जी की मूर्ति है, जो जिले में सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है। तो आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।